So yeah, hi everyone and welcome back to the channel. My name is Abhijit and in this particular video we will see recently Python has released the beta version of 3.11 and इसमें क्या क्या changes हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं. And the most important thing is like ये अभी beta version में है and इसका alpha release कुछ दिन पहले हुआ था 2021 में, but now इन्होंने like release date May 8 में 2022 में इन्होंने इसका beta version launch किया है. Okay, सो लाइक ये एक्सपेक्टेड हम मान लेते हैं कि जो लाइक फाइनल रिलीज़ आएगा 3.11 का वो अक्टूबर के मंथ में आएगा दिस ईयर, मे बी इन अक्टूबर. लाइक इन्होंने लिखा हुआ था किसी पेज पे. ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज़ हम इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस हैं. सो मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस जो कि पाइथन 11 में या फिर कह सकते हो जो लास्ट वर्जन पाइथन 3.10 का चल रहा है उसमें इन्होंने कोई नया फीचर नहीं ऐड किया हुआ है. उसमें इन्होंने बेसिकली क्या ऐड किया हुआ है, जो बग फिक्सिंग है या फिर कुछ टाइप हिंटिंग है, इस तरीके की एरर्स को रिजॉल्व किया हुआ है या फिर उस पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है. सो कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स है जहाँ पे इन्होंने लाइक इम्प्रूवमेंट किया है, उसके बारे में बात करेंगे. एंड इसमें कोई आपको नया फीचर नहीं देखने को मिलेगा जो कि लाइक पाइथन के ओल्डर वर्जन में हर बार जब हम पाइथन से अपडेट करते हैं लाइक 3.9 फिर 3.10 में आए या 2 से हम 3 में आए, सो उसमें काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलते थे. बट इसमें इन्होंने बग फिक्सिंग करी है या फिर कह सकते हो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करी है इन टर्म्स ऑफ स्पीड. सो स्पीड में आपको जो लाइक एक मेजर फैक्टर रहता था कि गोलैंग इस टाइम पर ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और उसका एक रिसेंटली अभी एक वीडियो आने वाला है कि वाई कंपनीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम गोलैंग फ्रॉम पाइथन टू गोलैंग. सो उसमें इन्होंने क्या 10 to 60% फास्टर किया है. लाइक कि आप जब पाइथन एग्जीक्यूट करोगे तो वो 10 to 60% फास्टर रहेगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्पीड. ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में वो सारी चीज़ें बात करते हैं. एंड उससे पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ. अगर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ. न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाया जाता है इन जस्ट 6 मंथ. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट तब तक नहीं पे करना है जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर की न लग जाए. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी टॉप नॉच कंपनीज़ हैं जो कि लाइक न्यूटन स्कूल से हायर करती हैं पीपल्स को. एंड इसके अलावा 600+ पार्टनर कंपनीज़ हैं जो कि न्यूटन स्कूल से हायर करती है. एंड इनका जो बेसिक पे स्केल रहेगा वो 5 लाख रेंज करेगा. एंड ये पे स्केल 5 लाख से 40 लाख तक रेंज कर सकता है. एंड आप देख सकते हो कि 7 LPA इनका एवरेज पैकेज है, 90% इनका प्लेसमेंट रेट है, 26 LPA इनका हाईएस्ट पैकेज है. सो अगर आपको न्यूटन स्कूल के साथ इनरोल करना है तो डेफिनेटली आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे आप चेकआउट करके न्यूटन स्कूल में इनरोल कर सकते हो. अब हम बात करते हैं इनकी उसकी. सो पाइथन 3.11 अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे सर्च करके जा सकते हो. उसके बाद में यहाँ पे आप अपने हिसाब से अगर मैक में हो तो ये उबुंटू या लिनक्स के एनवायरनमेंट में हो तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो. एंड अगर विंडोज़ में हो तो इसको इंस्टॉल कर सकते हो. इंस्टॉलर ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है. तो मैं अगर रन करता हूँ इसको तो अभी क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट सिस कर रहे हैं, उसके बाद sys.environment कर रहे हैं. तो अगर मैं लिखता हूँ python 22.py तो आप देख पाओगे 3.11 0b1 बीटा वर्जन इनका इंस्टॉल्ड है इस पर्टिकुलर सिस्टम में. तो मैंने ऑलरेडी लाइक बात करी हुई है कि 3.11 10 to 60% फास्टर है इन टर्म्स ऑफ पाइथन 10 जो पाइथन 10 जो लास्ट का रिलीज था. उसके बाद ऑन एन एवरेज मेजर्ड 1.25x की स्पीड आपको देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी अच्छी है क्योंकि लाइक इसी वजह से पाइथन की वजह से काफ़ी लोग कंपनीज माइग्रेट कर रही थी टू गोलैंग या कुछ सर्विसेज उनकी गोलैंग में आ रही थी. उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा कि वाई कंपनीज आर माइग्रेटिंग, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो. एंड 2 मेजर एरियाज जहाँ पे पाइथन फास्ट है, फास्टर स्टार्टअप एक मेजर एरिया और फास्टर रन टाइम, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं जो पहला पाइथन का इंप्रूवमेंट है. फर्स्ट जो था वो स्पीड की लाइक फास्टर जो था वो था. एंड सेकंड जो है वो इम्प्रूव्ड कह सकते हो. जब हम एरर प्रिंट आउट करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कहाँ पे एरर आती है. ये इन्होंने पाइथन 3.11 में इंप्रूवमेंट करी है. अब मैं इसको 2 इन्वायरमेंट में रन करूँगा. पहला जो इन्वायरमेंट रन करूँगा वो python.10 का होगा एंड उसमें आप देखोगे क्या किस तरीके से एरर प्रिंट होता है. एंड पाइथन 3.11 में प्रिंट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कौन सी कहाँ पर एरर होता है. सो पहले 3.10 में रन करते हैं. सो 3.10 में मैंने एरर को रन किया तो आपको इस तरीके की एरर मिलेगी. ओके, सो एट्रीब्यूट एरर नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट x, ठीक है. तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे x है, कौन सा x है, पॉइंट ये है वो है, ठीक है. अब मैं इसको पाइथन 3.10 में रन करता हूँ. ओके, तो अब जब आप इसको रन करोगे तो देखो ये नीचे एक तरीके का स्पेशल कैरेक्टर लेकर के आ रहा है.
इससे समझ में आ रहा है कि कहाँ पे एग्जैक्टली रन हुई थी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एट्रीब्यूट एरर नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एक्स, तो एक्स देखोगे यहाँ पे भी है, फिर एक्स यहाँ पे भी है, तो कहाँ पे एग्जैक्टली एरर हो निकल करके आ रही है। सो ये देखो नीचे नीचे इस तरीके के स्पेशल सिंबल लेकर के आता है कि जहाँ पे एरर एग्जैक्टली कॉज हुई है, कॉल हुई है। तो अब इसमें नन टाइप था, 0.2 जो था वो हमारा पॉइंट नन था, ये वेरिएबल नन था 0.2, इस वजह से ये एरर दे रहा है कि नन टाइप के पास कोई भी एट्रीब्यूट एक्स नहीं होता है। तो इसमें एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है कि आपको अब एरर फाइंड आउट करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो एक्सेप्शन का है। आप एक्सेप्शन में आप ऐड नोट करके इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो कि लेट सपोज अपने चेन ऑफ एक्सप्रेशन क्रिएट करते थे जब हम एप्लीकेशंस बिल्डअप करते थे, सो हमें समझ नहीं आता था कि एक्चुअली क्या एक्सेप्शन कहाँ पे रेज होता था, हमें डिबग करना पड़ता था। अब इसमें आप ई डॉट नोट करके या फिर जो भी एक्सेप्शन रेज होता है उसमें आप ऐड नोट करके चीज़ें ऐड कर पाओगे, तो उससे बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। सो मैं पाइथन 3.10 में पहले एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखोगे ऐड नोट करके कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है। एट्रीब्यूट एरर टाइप एरर ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऐड नोट करके, क्योंकि ये पाइथन 10 में है। अब मैं इसको अगर पाइथन उससे रन करता हूँ लेट्स सपोज 11 से, सो ये आ गया क्या, जो भी एक्सेप्शन रेज हुआ है तो आप देख पाओगे क्या आता है, टाइप एरर, बैड टाइप, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड करी थी, ऐड सम इन्फॉर्मेशन, एरर्स आर गुड, ये चीज़ें भी इसमें पाइथन 3.11 के इन्होंने वर्जन में ऐड ऑन करी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। जब आप चेन ऑफ एक्सेप्शंस रेज करते थे, लिखते थे, तो उसमें काफ़ी हेल्प आउट करने वाली हैं। सो जो नेक्स्ट फीचर है 3.11 का वो है टाइपिंग फीचर। सो पहले 3.10 में हमें क्या करना पड़ता था, लेट सपोज एक क्लास हमने स्कूल की बनाई है एंड उसके अंदर एक मेथड है गेट स्कूल करके, एंड ये क्या रिटर्न करता है, स्कूल का इंस्टेंस रिटर्न करता था। तो हमें क्या करना पड़ता था, पाइथन के अंदर एनोटेट करना पड़ता था इस पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर क्लास के मेथड को एनोटेट करना पड़ता था। एंड एनोटेट करने के लिए हम टाइप वार इम्प्रूव करते थे, उसके बाद जो भी हमें रिटर्न करना था वो हम ऐड करके यहाँ पे रिटर्न करवा देते थे इंस्टेंस, एज ए इंस्टेंस। बट नाउ इन लाइक पाइथन 3.11 हम यहाँ पे सेल्फ इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी ऑटोमेटिकली सेल्फ को रिटर्न करेगा। मतलब इससे समझ में आ जाएगा ये जो रिटर्न करने वाला चीज़ है ये क्या रिटर्न करेगा, इस पर्टिकुलर क्लास के इंस्टेंस को। सो काफ़ी इंप्रूवमेंट है। लाइक अगर हमें 50 क्लास बनानी होती है या 10 क्लास बनानी होती है तो हर बार हमें इस तरीके के इंस्टेंस को या फिर कह सकते हो टाइप नोटेशन ऐड करना पड़ता था, एनोटेट करना पड़ता था हर बार। लेकिन अब ये देखो कितना ज़्यादा सिंपल हो गया है, हम सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फ लिख सकते हैं एंड सेल्फ के बाद हम रिटर्न सेल्फ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंस्टेंस का, इस पर्टिकुलर क्लास के मेथड का इंस्टेंस रिटर्न करेगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट फीचर के पास आते हैं। सो जो नया एक और फीचर है पाइथन 3.11 में वो है हम मल्टीपल एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं अब इस पर्टिकुलर पाइथन 3.11 के वर्जन में। जैसे कि लाइक लेट सपोज कोई एक्सेप्शन रेज होता है एंड उसमें हम वैल्यू एरर, टाइप एरर की एरर, एट्रीब्यूशन एरर, हर बार के एरर को ऐड कर सकते हैं, उसके बाद एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। जो भी एक्सेप्शन रेज हुआ होगा, अगर एट्रीब्यूट एरर होगा तो ये हम प्रिंट करवा सकते हैं या ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा सकते हैं। वैल्यू टाइप एरर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा सकते हैं। अगर की एरर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा सकते हैं। सो हर बार हमें एक्सेप्शन के लिए इफ कंडीशन लगानी पड़ती थी, उसके अंदर और सारे एक्सेप्शंस को ऐड करना पड़ता था। बट हम एक ही बार में कई सारे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। जैसे अगर लेट सपोज कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन कोई वैल्यू रेज होता है तो हम वहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा सकते हैं। अगर कोई की एरर आती है, की में कोई जेसन ऑब्जेक्ट है उसमें की में वैल्यू नहीं मिली या फिर की ही नहीं मिली तो हम ये करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी सिंपल हो गई 3.11 के वर्जन। एक जो नया टाइपिंग फीचर आया है पाइथन 3.11 में, दैट्स कॉल्ड लिटरल स्ट्रिंग। एंड इस स्ट्रिंग में जो भी एसक्यूएल इंजेक्शन होते थे या जो वल्नरेबिलिटी रहती थी उससे हम बच सकते हैं। जैसे लेट सपोज हम जब डेटाबेस में कॉल करते थे तो हम इसमें एक एसक्यूएल की क्वेरी पास करते थे। लेट सपोज जैसे सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम डेटा वेयर यूजर इज इक्वल टू यू। सो अब हम यहाँ पे एक टाइप चेक लगा सकते हैं जो कि एक्सेप्शन थ्रो कर देगा अगर ये क्वेरी इससे मैच करती है या फिर कोई यूज़र फिक्स डेटा नहीं आ पाएगा। आप पढ़ सकते हो, यूजर लिटरल स्ट्रिंग ओनली एक्सेप्ट स्ट्रिंग वैल्यूज दैट आर नोन टू बी मेड ऑफ लिटरल। ठीक है, अनयूजुअल जो स्ट्रिंग्स रहेंगे या फिर यूजर कंट्रोल डेटा है वो नहीं कंटेन कर सकता है। आ स्ट्रिंग ऑफ अ टाइप लिटरल स्ट्रिंग कैन नॉट कंटेन यूजर कंट्रोल डेटा। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर थ्रो कर देगा, एरर एक्सपेक्टेड लिटरल स्ट्रिंग गॉट str करके। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी। सो जो नेक्स्ट फीचर है पाइथन 3.11 का वो है टॉमलिब फाइल। लाइक ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जो भी पाइथन के एप्लीकेशन वगैरह बिल्डअप करते हैं। सो ये टॉमलिब फाइल कुछ इस तरीके की होती है। एंड इससे पहले 3.10 में हमें
क्या करना पड़ता था, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती थी टॉमलिब करके, बट अब वो पाइथन 3.11 के अंदर इनबिल्ट आती है। सो डायरेक्टली यू कैन इम्पोर्ट टॉमलिब फाइल एंड आप उसके साथ खेल सकते हो। सो अगर मैं 3.10 में रन करूँगा तो फिर ये एरर थ्रो कर देगा, मॉडल 3 टॉमलिब इज़ नॉट अवेलेबल, बट 3.11 में जब मैं रन करता हूँ तो आपको सक्सेसफुली ये दिख जाएगा कि इस तरीके से आती है। सो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, बट फॉर कई यूज़ केस में हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज अ शॉर्ट वीडियो लाइक पाइथन 3.11 में क्या फीचर्स हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप और लोगों तक शेयर कर सकते हो, एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि और सारे ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक यू।